हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज मैं ये होप करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आज हम यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस की भी बात करेंगे, इसके बाद कितने स्टूडेंट अप्लाई किए उसकी भी, इसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से थे इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको ये मेरा वर्क अच्छा लगे दैन यू कैन अप्रिशिएट इट बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो before wasting any time further, let's just start. सबसे पहली चीज़ जो पहला सरप्राइज़ हमें देखने को मिला था वो था पेपर के पैटर्न में। इन पेपर के पैटर्न में उन्होंने मेंशन किया था जीएस को छोड़ के बाकी 30 और जीएस 10 क्वेश्चन उन्होंने पैटर्न में मेंशन करा था। बट वहाँ पे जो पहला सरप्राइज़ हमें जो मिला उसमें ये था कि सब क्वेश्चन सारे सेक्शंस से इक्वली 25 मार्क्स डिवाइड थे, राइट। सारे सेक्शन से क्वेश्चन 25 आए थे। स्टूडेंट के लिए अच्छा था। देखा जाए तो जीएस का जो सेक्शन था वो इजी भी आया था, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है ना, इन कंपेयर टू अदर सेक्शंस लाइक क्वांट और जो लॉजिकल रीजनिंग है, राइट। सो आगे हम देखते हैं। इसके अलावा पेपर की अगर हम लेवल की बात करें तो पेपर के लेवल में अगर मैं क्वांटिटेटिव जो कि पहला सेक्शन था उसकी मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव की जो जो ये सेक्शन आया था ये थोड़ा एक साइड फोकस था। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी आया था। लेकिन जो इन्होंने जो पेपर पैटर्न जो बनाया था ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर IIM बैंगलोर करवा रहा है एग्ज़ाम तो ये पेपर का कुछ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक भी करी थी। एक क्वेश्चन तो इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक ही था जिसमें इन्होंने 00 से 00 दे रखा था। कोई नंबर ही नहीं था वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 169 आती है। सो कायदे से अगर हम देखें तो उसकी जो आंसर होगा वो 13 और -13 दोनों होगा। ऑप्शन सी में -13 था और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज दे रखा था। सो ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि -13 के बाद नॉन ऑफ दीज नहीं होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। बट यहाँ पर नॉन ऑफ दीज के वजह से कन्फ्यूजन हो गया है कि नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है और -13 तो है ही आंसर। सो ये दो क्वेश्चन गलत थे इसमें। इसके अलावा अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर किसी को भी थोड़ी भी क्वांटिटी यानी अच्छी होगी ना तो वो लड़का 20 क्वेश्चन ईजिली सही कर लेगा, राइट। आगे हम देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन हमारा जो था थोड़ा टफ़र था। रिलेटिव कंपेयर टू क्वांट सेक्शन ये थोड़ा टफ था। इसमें जो ग्राफ थे वो क्लियर नहीं थे। अगर मैं जो पेपर सेट डी था उसकी बात करूं तो उसमें इन्होंने क्या किया था, एक जो 5 क्वेश्चन के सेट था उसका इन्होंने ग्राफ ही प्रिंट ही नहीं हुआ था। सो आई डोंट नो कि अब क्या करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनको बोनस मिलेगा और उन्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। एक पजल भी था जो कि बहुत आसान था। आई एम श्योर कि किसी ने भी अगर थोड़ा भी बैंकिंग और या फिर SSC से होता ना कांटेक्ट में होंगे तो ये पजल आराम से कर सकते थे, राइट। आगे हम देखते हैं जो इंग्लिश का सेक्शन था। यही सेक्शन मुझे जो लगा मतलब होता ना फील आया कि हाँ ये IIM बैंगलोर IIM कंडक्ट करवा रहा है। इसके अलावा जो ऊपर के सेक्शंस में था मुझे तो ऐसा लगा कि पेपर IIM नहीं किसी और से इन्होंने बनवा लिया है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है। उसने क्या किया कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ओपन किया और उसी से पूरे क्वेश्चंस डाल दिए एग्ज़ाम में, पेपर में। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक तो जो इनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी वो अच्छी अच्छा खासा बड़ा था, लैंग्वेज भी अच्छी थी। इसके अलावा जो सबसे कमाल की चीज़ थी वो ये थी कि इनका जो ऑप्शंस इन्होंने जो रखा था 5-5 क्वेश्चन के जो सेट थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेट था वो बहुत क्लोज था। मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया है सो मुझे पता है क्वेश्चंस बहुत क्लोज था और उसके वजह से ये सेक्शन क्या था, टफेस्ट हो गया था। इसके अलावा जो इसमें बहुत सारे फिलर आए थे वो अच्छे थे, वो करने लायक थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन यही सेक्शन जो था मुझे लगा कि टफ था और इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स लोगों के इसमें क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। सो ये कट ऑफ में ये वाला सेक्शंस कम होने में, मेरे अकॉर्डिंग ये कम कट ऑफ होने में ये एक होता ना कारण बनेगा, राइट। आगे हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन थे और ईजीएस था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते जैसे नेशनल फ्रूट कौन सा है, चौरी चौरा, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। हाँ, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अगर मुझे अगर मैं जो सब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरल ये पूछा जाता है किसने स्टार्ट किया, इंडिया में किसकी वजह से स्टार्ट हुआ। इन्होंने ये पूछ दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं लगता बहुत लोग इसको सही कर पाए होंगे।
खैर बहुत लोग सही भी करे होंगे। ईज़िली 15 क्वेश्चन करना इसमें टफ़ नहीं था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जनरल टॉपिक से थे, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। सो इसके अलावा जो कट ऑफ में बात होती है ना, कट ऑफ से रिलेटेड जो बात होती है, तो उसमें टोटल वैकेंसी का भी योगदान होता है। तो टोटल वैकेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो 663 हमारी टोटल वैकेंसी थी। इसके मैंने यहाँ पे पूरा लगा रखा, आप देख सकते हो। वीडियो का आप रेजोल्यूशन बढ़ा के और आराम से आप पॉज करके देख लेना। स्टूडेंट अप्लाइड भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ये टोटल स्टूडेंट 23,950 है, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है अटेंडेंस के बारे में बात करी जाए, ठीक है। तो मैंने जो खुद देखा अटेंडेंस, इसके अलावा मैंने अपने दोस्तों से जो बात करी, इसके अलावा जो कमेंट्स देखे बहुत सारे लोगों के, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में अपने मेंशन करा था कि 65 to 70% जो अटेंडेंस होता है, एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में 65% भी नहीं था, उससे कम था। और मेरे अकॉर्डिंग जो था वो था 55 to 60% ही था। और ऐसा था, आप अगर आपने काउंट करा अपने रूम में तो आपको पता चला होगा कि हाँ सच में अटेंडेंस काफ़ी पुअर था। रीज़न बहुत सारे थे। एक तो आज के ही डेट में और भी एग्ज़ाम्स थे, लाइक IES का एग्ज़ाम था, FCI AGM का एग्ज़ाम था। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे ये परमानेंट जॉब नहीं है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर बहुत लिमिटेड थे, जिसकी वजह से पीपल को बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ रहा था। लोग इसके वजह से अवॉइड किए, बहुत लोगों ने इस एग्ज़ाम्स को अवॉइड कर दिया, अटेंड नहीं किया, राइट। इसके अलावा जो मेन चीज़ है हमारी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, सो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो गई है ना यहाँ पे डिस्कस करने की, अगर मैं टफेस्ट स्टेट की बात करूँ लाइक यूपी या फिर महाराष्ट्र की बात करूँ, तो यहाँ पे लोगों ने होता ना, यूपी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 62 वैकेंसीज थी। बट यहाँ पे जो वैकेंसी अगर देखा जाए तो बहुत पुअर था। मैक्सिमम केस में अगर मैं बात करूँ 2,000 लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। होता ना, उनको नॉलेज उतना नहीं होता, जो अपनी इनिशियल फेज होते हैं, स्टार्टिंग में तैयारी करने वाले होते हैं। सो उनके वजह से, इंग्लिश सेक्शन की वजह से अटेंडेंस हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और DI हो गया। और इसके अलावा बहुत लोगों को GS के बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते। सो एक बहुत 3-4 सेक्शंस का मिक्सचर होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है, बहुत कम होते हैं ऐसे जिनको सारे सेक्शंस आते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन उनकी अच्छी होती है। सो उस केस की वजह से मैंने जो कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड कर रखा है वो क्या है कि जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 65 to 67 के बीच में होगा, और ये मैक्सिमम है, राइट। EWS OBC का 60 से 62 के बीच में होगा, SC का 50 और ST का 50 होगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, कट ऑफ हाई जाएगा। बट मैं ये बता दूं, क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है, और लोगों के इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत होंगे ग्राफ के वजह से, क्योंकि ग्राफ क्लियर नहीं था, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग DI वाले भी गलत होंगे। इसके अलावा GS वाले भी गलत होंगे क्वेश्चन। सो ये मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ होगा, राइट। इसके अलावा मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।